शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं। हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, एक बार घर आ जाएंगी? ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो, तो कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है, सुबह पहुंच जाऊंगी। सुबह 8 बजे वाली बस में बैठूंगी तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर निधि ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी, जब राजेश को खून की उल्टियाँ होने लगी। पैसे की ज़रूरत होगी, इसीलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में, वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं। और अब मैडम बुलाती कहाँ है? मायका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो करना चाहिए, लेकिन नहीं, तीज त्योहार पर बस न्योता दे देती है। वह भी मानो एहसान कर रही है। मैं तो एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही नहीं जाऊंगी। उसे पता है कि जब भी मैं आती हूँ तो अच्छा खासा गैस लेकर ही आती हूँ। अपनी बचत के वे पैसे माँ के पास रखती थी, तो सोच रही होगी कि इस बार भी दीदी रखने के लिए पैसे तो लेकर आएंगी ही, उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान बांध ली। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर निधि मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी रीना भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गईं? यह लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी अभी आई हैं तो फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा, और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ, मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम जाओ। इतना कहकर निधि घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ रीना अपने पति को हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर निधि भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर मुंह धोए और पानी पीने रसोई में गई। देखा तो रसोई बिखरी पड़ी थी। कुकर का ढक्कन खोलकर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी थी। रोटियां भी रीना सेक गई थी। भूख लगी तो थी ही, इसलिए फटाफट खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थीं, जिसमें से 3 उसने खा ली, और बच्चे भी आते ही होंगे तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा ही। बस यही सोचकर वो लगभग 12 बजे फिर से किचन की तरफ गई और चौंकाने की बारी निधि की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो निधि रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन यह क्या, निधि जिस भी डिब्बे को हाथ लगाती वह डिब्बा लगभग खाली था। ये भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? निधि हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान नहीं दिखाई दे रहा था। न टीवी, न सोफ़ा, न अलमारी, केवल पुराना तख्त रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था, सुख सुविधा के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ ज़रूरी सामान ही था। और तो और भाभी रीना के गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था, और कान की बूंदें और चूड़ियाँ तो थी ही नहीं। इतनी ही देर में बच्चे स्कूल से आ गए। क्या से क्या हो गए हैं बच्चे, बिल्कुल कमज़ोर, सांवला सा रंग, और सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गए हैं ये लोग। हे भगवान, मेरे भाई के घर की यह क्या स्थिति हो गई है। और मैं क्या समझ बैठी थी। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती ही नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया कि वह कैसे बुलाती, जबकि उसके घर में राशन तक नहीं है। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। भाई कैंसर का मरीज है, न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्च कर रही होगी।
और उसका इंतज़ाम अकेले ही कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी तो था उसने मुझसे, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा। शायद इसीलिए वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्यौहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई की खाली डिब्बे ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी थी और मुझे एहसास करवा दिया था कि मेरा भाई और भाभी गलत नहीं थी, गलत थी उनकी परिस्थितियाँ थीं। मैं ना एक अच्छी बहन बन पाई और ना ही एक अच्छी नंद, क्योंकि मैंने कभी उनकी परेशानियों को समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा रीना को गलत समझती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बहन अपना पूरा फ़र्ज़ निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन में एक दृढ़ संकल्प लिया निधि ने और घर से चली गई, बच्चों को कहकर कि अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ वापस। आई तो घर में सारा राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसे का इंतज़ाम करके हॉस्पिटल पहुंच गई ताकि भाई का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। सच में रसोई की खाली डिब्बों ने आज सारे बिगड़े हुए रिश्ते को वापस सेक कर दिया था।